एक भाग्यशाली दिन 15 अक्टूबर 1542 को, जब साम्राज्य संकट में था, एक बच्चे का जन्म हुआ। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, सम्राट हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के पुत्र एक अनिश्चित दुनिया में आए। उनका जन्म स्थान सिंध के उमरकोट का राजपूत किला था, जहां उनके माता पिता शरण लिए हुए थे। अकबर का बचपन असाधारण था। जब अफगान नेता शेर शाह ने सिंहासन छीन लिया, युवा अकबर ने अपना प्रारंभिक जीवन निर्वासन में बिताया, जहां वे तलवार के साथ अधिक परिचित थे, न कि कलम के साथ। फिर भी औपचारिक शिक्षा की कमी के बावजूद अकबर का मस्तिष्क तीव्र था और उनकी कला, संगीत और साहित्य में रुचि और भी गहरी होती गई। 1555 में हुमायूं ने फारसी समर्थन के साथ दिल्ली को पुनः प्राप्त किया, लेकिन विजय अल्पकालिक रही। एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ने उनका जीवन समाप्त कर दिया और साम्राज्य एकमात्र किशोर के हाथों में आ गया। 14 फरवरी 1556 को, केवल 13 वर्ष की आयु में अकबर ने मुगल सिंहासन ग्रहण किया। अकबर के प्रारंभिक शासनकाल में चुनौतियों की कमी नहीं थी। सत्ता के लिए संघर्ष जारी रहा, जिसमें पंजाब के सिकंदर शाह और वीर हिंदू योद्धा हेमू दोनों ने दिल्ली पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। अपने संरक्षक बैरम खान के मार्गदर्शन में अकबर ने अपने पहले बड़े परीक्षण का सामना किया। सभी बाधाओं के खिलाफ युवा सम्राट विजयी होकर उभरे और उन्होंने हिंदुस्तान के शासक के रूप में अपनी जगह बनाई। सैन्य कौशल और कूटनीतिक बुद्धिमत्ता के संयोजन से अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया और शक्तिशाली राजपूतों के साथ गठबंधन बनाया, यहाँ तक कि राजपूत राजकुमारियों से विवाह कर अपने शासन को सुरक्षित किया। अकबर का दरबार उनके दृष्टिकोण का प्रतिबिंब था, एक स्थान जहां ज्ञान, कला और संस्कृति का विकास हुआ। उनके विश्वस्त सलाहकारों में नवरत्न या नौरत्न शामिल थे। अकबर के मुख्य सलाहकार और अकबरनामा के लेखक, कवि, जिन्होंने मुगल दरबार में फारसी कविता का प्रचार किया। संगीत के महान कलाकार, जिनकी धुनें आज भी गूंजती हैं। हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति। उत्कृष्ट वित्त मंत्री, जिन्होंने साम्राज्य की राजस्व प्रणाली को सुधार दिया। अकबर के वफादार सेनापति, जिन्होंने उनकी सेनाओं का नेतृत्व किया। एक कुलीन और कवि, जिनकी बुद्धिमत्ता का आदर किया जाता है। एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और सलाहकार, अपने हास्य और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि महानतम सम्राट भी व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अकबर का हृदय अपने पुत्रों के विद्रोह से बोझिल हो गया था, विशेष रूप से उनके तीसरे पुत्र सलीम के विद्रोह से। इन परेशानियों के बावजूद अकबर की अंतिम सैन्य विजय दक्षिण के असीरगढ़ किले पर कब्जा थी, लेकिन इसके तुरंत बाद 12 अक्टूबर 1605 को इस महान सम्राट ने अपनी अंतिम सांस ली। अकबर को आगरा के पास सिकंदरा में एक भव्य मकबरे में दफनाया गया। उनके द्वारा एकता, सांस्कृतिक समृद्धि और एक विशाल साम्राज्य की विरासत छोड़ते हुए, जो पूरे हिंदुस्तान में फैला था। अकबर महान, एक सम्राट जिसका शासन न केवल विजय से चिह्नित था, बल्कि एक ऐसे दृष्टिकोण से था जो हिंदुस्तान की भूमि को एकजुट और समृद्ध करने की चाह रखता था।